कोरोना की वजह से जो हमारे रूटीन के काम में प्रभावित हुए, आज मैंने थोड़ा समय निकालकर उपनल के एमडी को, सचिव सैनिक कल्याण को, सचिव राजस्व को और डायरेक्टर को बुलाया था, लेकिन डायरेक्टर स्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके। एक तो ये विषय था कि ये एक मांग थी, क्योंकि उपनल को जो है जब उसको बनाया गया था तो उसमें यह तय हुआ था कि सैनिक व सैनिक परिवारों के जो बच्चे हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। पिछले वर्ष हमने कोविड को देखते हुए इसको सबके लिए, सिविलियंस के लिए भी कर दिया था। अभी फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन कराकर हमने कहा कि इसको, क्योंकि कोविड आ रहा है, हमारे प्रवासी भाई वहां से आ रहे हैं, उन सबको रजिस्टर्ड किया जाए, उनको रोजगार देने की कोशिश की जाए। इस विषय में बातचीत हुई है। मेरे विभाग से होकर पत्रावली मुख्य सेक्रेटरी बात चलेगी, शीघ्र उसका आदेश हो जाएगा। दूसरा, हमने अपने एमडी से कहा है कि आज लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, और अभी 1300 लोगों की डिमांड विभिन्न अस्पतालों से, सीएमओ के माध्यम से, डीएम के माध्यम से उपनल में आई थी, और उसके अगेंस्ट अभी तक हम 800 लोगों को भेज चुके हैं। शीघ्र ही जो 500 लोग हैं उनको भेजा जाएगा, ताकि हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं प्रभावित न हो, लोगों की जान बच सके। वहीं जो सैन्य धाम की भूमि है उसके ट्रांसफर की बारे में बातचीत हुई है, और क्योंकि उसमें उपनल का ऑफिस भी बनना है, कल मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोविड समाप्त होते ही हम उस काम को शुरू कर सकें। और दूसरा, हमने कहा था कि जितने हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, पिछली मीटिंग में मैंने जो मीटिंग ली थी, उनकी स्थिति बड़े दयनीय है। तो मैंने आज अपने सचिव से कहा कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे जो सैनिक गृह हैं, विश्राम गृह हैं, वो सही स्थिति में आए, ताकि जब हमारा फौजी छुट्टी काट कर जब जाता है तो जो वो 1 या 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वहाँ पर ठहरता है तो उसको व्यवस्था में दो बार उनसे बातचीत हुई है। और शीघ्र ही हम, क्योंकि मैंने कहा कि जमीन पर हमारे जो काम करता हमारा सैनिक कल्याण के डायरेक्टर करते हैं, वो अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए। और दूसरा, जो हम सैन्य धाम के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि हम हर शहीद के घर से, शहीद के परिवार के घर से जाकर हम एक मट्टी उसके घर से लेकर आएंगे, सम्मान स्वरूप उनको एक सम्मान पत्र या जो भी निश्चय करेंगे वो मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से उनको दिया जाएगा, और उस मट्टी को लाकर हम इस सैन्य धाम का निर्माण करेंगे। इन सारे बंधुओं पर विस्तार से बातचीत हुई है, और जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम होगा, इन सारे प्रोजेक्ट पर काम चलेगा। सर, ये तय होगी कि क्योंकि कोरोना चीफ सेक्रेटरी भी कोरोना से पॉजिटिव थे, फिर सेक्शन के अधिकारी लगातार पॉजिटिव हुए, मुझे से थोड़ा डिले हो गया, और नहीं मुझे वो है कि 2 दिन में इसका भी आदेश नहीं। देखिए, हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, धीरे धीरे आंकड़े 2 दिन से कम होने शुरू हो गए, और आज जिस प्रकार से थोड़ी हमने सख्ती की है उसके परिणाम नजर आएंगे। और सबसे बड़ी हमारी जो कोशिश है, आज देखने में क्या आ रहा है कि लोग घरों में डॉक्टर बन रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और घर में लगा दिया, और उसको ये नहीं मालूम कि ऑक्सीजन का कितना प्रेशर देना है, और उसके कारण ये हो कि उनके फेफड़े खराब हो जा रहे हैं। और जब ऑक्सीजन लेवल किसी का 55 पे, 50 पे, 35, तब फोन करते हैं, साहब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, यहाँ आईसीयू दिलवाइए मेरे उसकी, और तब हम चाह के भी उसको नहीं बचा पाते। मैं आज तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि आप घरों में डॉक्टर न बने, जो काम आपने बाद में करना उसे पहले ही कर लें। यही कारण है कि आज हमारे कई कार्यकर्ता का निजी के लोग भी, आम कई लोग बेचारे अपने प्राणों को खो चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देने का भी एक उसका कोई एक नॉर्म्स होते हैं कि कितने ऑक्सीजन इस पेशेंट को किस हिसाब से देनी है। अब आपने ऑक्सीजन लगा दिया, आपको जानकारी तो है नहीं, और फ्लोमीटर नहीं मिल रहा है, लोग जुगाड़ का फ्लोमीटर लगा रहे हैं, आपने देखा होगा। इस वजह से जो है ये घटनाएं घट रही हैं, और हम लगातार
अभी हमने एक महीने के अंदर 250 से अधिक बेड बढ़ा दिए हैं। अभी लगभग हमने मसूरी का आईसीयू शुरू कर दिया। अभी मैंने आज ही जो है, कल जो है 15 बेड और 10 कंसल्टेंट भेजे हैं। 6 भी मैंने डीएम से बात की, 6 और भेज रहा हूँ। उसकी कैपेसिटी बढ़कर पहले 25 का बेड था, वो 40 का हो जाएगा। इसी प्रकार जो कैंट में पहले हम कोविड सेंटर बना रहे थे, उसको सेंटर बनाकर आज कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं। जो प्रॉपर एक हॉस्पिटल होगा जिसमें आईसीयू बेड भी होंगे, ऑक्सीजन बेड भी होंगे, वेंटिलेटर भी होंगे। अगर आप जाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस बनने के बाद जो यहाँ का सबसे अच्छा अस्पताल आप उसे कह सकते हैं। इस वजह से थोड़ा डिले हो रही है, लेकिन हम दिन रात काम करवा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 15 दिनों के अंदर होगा तो 150 बेड हमें और मिल जाएंगे। वहीं हमने घनसाला जी से बातचीत की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 4-5 दिन के 5-6 दिन के अंदर फिलहाल वो तुरंत 50 बेड को शुरू करके दे रहे हैं। सीटी मशीन उन्होंने मंगवा दी है और उसके बाद 84 बेड की और व्यवस्था वो कर रहे हैं। इसी प्रकार कालसी में जो हमारी एक पीएससी है उसमें 15 बेड डालने को हमने कहा है और 1-2 प्रपोजल और आए हैं। एक स्वामी विवेकानंद धर्मपुर में है, उन्होंने भी हमको कहा है कि साहब हमें सुविधाएं दी तो 30 बेड वहां पर लग सकते हैं, क्योंकि आज डिमांड आईसीयू बेड की है, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम बेड बढ़ा सकें। और दूसरा, अगर आप देखें कि अब शक्ति का बढ़ाया हुआ है कि परिणाम ये हुआ है कि मामले कम हो रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मंत्री जी, विपक्ष मैंने कहा कि जनता के हित में अगर हमें लगेगा कि पूर्ण लॉकडाउन लगाना है वो भी लगाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति है। हमने इतनी सख्ती की है, हमने सिर्फ सब्जी की दुकानों को वो भी 10 बजे तक अलाउ किया है और निश्चित ही जब आप देखेंगे इसके परिणाम सामने नजर आएंगे। ठीक।